हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। अंडरग्राउंड बेल्ट स्टिचिंग करने वाले हैं और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पूरा ही ब्लाउज हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। और यहाँ पर मैं 38 साइज का बना रही हूँ। तो यहाँ पर पहले फ्रंट वाले पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज की कटिंग कर दी है। तो यहाँ पर ऊपर से हम विड्थ लेंगे 2.5 इंच और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। नीचे से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड गला बना रहे हैं आगे का, तो आप 2.5 इंच पे भी निशान लगाकर बना सकते हैं। तो इस तरीके से गोलाई दे देंगे और कटिंग कर देंगे। तो यहाँ हमारे गले की कटिंग हो गई है। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है। तो कपड़े को हमने किस तरीके से रखना है जिससे कि हमारा कपड़ा सीधे की तरफ आएगा पलटने पर, तो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हमने कटिंग की है कपड़े की, एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है साइड साइड में और उसके बाद हम सीधे की तरफ से कपड़े को रखेंगे इस तरीके से। तो दोनों ही पार्ट हमें सीधे रखने हैं मेन फैब्रिक के, और उसके ऊपर अस्तर को उल्टा रख लेना है। तो इस तरीके से हम अस्तर के दोनों गलों को आमने सामने रखेंगे और उसके बाद जब हम नीचे से सिलाई करेंगे और पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो पहले हम ये वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो पिन से कपड़े को और अस्तर को अटैच कर लेंगे जिससे कि रफ स्टिच करने के टाइम पर हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो अभी हम पहले पक्की सिलाई मारेंगे, यानी कि रफ स्टिच नहीं करेंगे। तो नीचे से हमें थोड़ा सा कपड़ा, यानी कि 2 पॉइंट से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। उसके बाद अस्तर को इस तरीके से पलटेंगे और मार्जिन जो है उसको अस्तर की तरफ करते हुए अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे, यानी कि सीधा करेंगे कपड़े को। और देखिए ये सीधा वाला पार्ट हमारा सामने की तरफ आ गया है और उसी के ऊपर कपड़े के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए साइड साइड में, एकदम किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमने सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे, यानी कि रफ स्टिच कर लेंगे। तो चारों तरफ से हमें इस पर रफ स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए रफ स्टिच हो गई है। जो भी मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने कट कर दिया है। तो दोनों ही पार्ट इसी तरीके से हमें रेडी कर लेने हैं। तो ये वाला पार्ट भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अभी क्या करना है, हमें अस्तर की तरफ से उल्टा रखना है। दोनों पार्ट्स को बराबर करते हुए पिन से अटैच कर लेना है। कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो क्योंकि हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए पिन से मैंने इसको अटैच कर लिया है। कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर निकल रहा होगा बाहर उसको छाटेंगे जिससे कि हमारा जो पार्ट है ना छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट की कटिंग करेंगे, यानी कि निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे बेल्ट की निशान लगा लिया है। लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच ऊपर से एक मार्क करेंगे। तो 1/2 इंच की जगह आप 1 इंच भी ले सकते हैं। जिनको चौड़ी बेल्ट पसंद है वो चौड़ी बेल्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। अभी क्या करेंगे, ऊपर से हम शोल्डर से, तो 38 चेस्ट है इसलिए यहाँ पर हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बीच का जो टक्स है यानी कि पॉइंट है 10.5 पे निशान लगाएंगे और बीच के पॉइंट से हमें साइड साइड में 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो बहुत ही ईजी तरीका है ये और बहुत आसान है। कहीं से भी आपको इतना मेजरमेंट नहीं लेना है, सिर्फ बीच के पॉइंट से आपको 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे और लाइन को खींच लेंगे। और इस तरफ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर 2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और सीधा निशान से निशान को मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा
निशान रेडी है, इसको डार्क कर लेंगे। अभी क्या करना है, हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं, तो दोनों ही पार्ट्स की बेल्ट की कटिंग एक साथ हो जाएगी और बराबर से होगी। तो बेल्ट को साइड में रखेंगे और पिन्स को निकाल लेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने कटिंग की है कपड़े और अस्तर को जॉइंट कर लेंगे, रफ स्टिच करेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स में मैंने रफ स्टिच लगा दी है। अभी एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखते हुए निशान लगा लेंगे। तो एक के ऊपर एक को ऐसे रखेंगे और इसको हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे, जिससे कि दूसरी तरफ भी सेम निशान हो जाएगा और उसको भी डार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है और प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स बनाएंगे, यहाँ पर नीचे वाली जो प्लेट्स है वो हाफ इंच पे रहेगी, यानी कि हाफ इंच का कपड़ा आपको छोड़ते हुए प्लेट्स बनानी है, जिससे कि शेप बहुत अच्छी आती है। तो ये नीचे की तरफ हमें हाफ छोड़नी है और बाकी की जितनी भी प्लेट्स है ना, उधर हमें 2 पॉइंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छी हमारी शेप बनी है। और यहाँ पर भी हम यहाँ पर 2 पॉइंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 2 सूत जितना ही छोड़ेंगे। तो सभी तरफ हमें इसी तरीके से प्लेट्स बना लेनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और बहुत अच्छे से ये बन गया है। अभी इसी तरीके से ना हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये दोनों पार्ट हमारे रेडी है और दोनों को बराबर करके देखेंगे, दोनों के नेक से नीचे की लंबाई बिल्कुल बराबर है, तो कपड़ा बराबर होना चाहिए। और अभी क्या करना है, हमें बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो इस साइड की मतलब राइट साइड की बेल्ट है उसको हम ले लेंगे और जो भी कच्ची सिलाई हमने मारी थी ना उसको निकाल देंगे साइड साइड से। तो यहाँ पर देखिए हमने कच्ची सिलाई निकाल दी है। अभी बेल्ट को हमें कैसे रखना है, इस तरीके से इसके ऊपर सीधे के ऊपर उल्टा रखना है। तो ब्लाउज सीधा है, बेल्ट उल्टी है, इस तरीके से और कपड़े से कपड़े को मिलाते हुए। तो अस्तर को हम थोड़ा सा साइड में कर देंगे और कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, जो कपड़े की नोक है ना उसको थोड़ा सा और कपड़े से बाहर रखेंगे, जिससे कि बेल्ट हमारी छोटी बड़ी ना हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें नोक को बाहर रखना है कपड़े से और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि बेल्ट कभी कभी उधड़ जाती है, हमारा कपड़ा निकल जाता है पहनने के टाइम पे तो वो ख़राब दिखता है। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे की जो हमारी प्लेट्स है उसको फोल्ड करके ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सीधी सीधी सिलाई लगा ली है। इसको सीधा करके देखेंगे इस तरीके से और क्या करेंगे, ब्लाउज को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है ब्लाउज को। और जहाँ पर अभी हमने सिलाई मारी थी ना बेल्ट की, उसी सिलाई को अस्तर के ऊपर रखते हुए, अस्तर के कपड़े के ऊपर रखते हुए और बिल्कुल बराबर से कपड़े को मिलाते हुए सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है। अगर इधर उधर सिलाई लगाएंगे तो हमारे बेल्ट में झोल आ जाएगा। तो जैसे हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो क्या करेंगे, कपड़े को निकाल लेंगे। बहुत आराम से फ्रेंड्स निकल जाता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये अंडरग्राउंड बेल्ट मतलब तैयार होता है। तो देख सकते हैं आप, तो ये हमारा बेल्ट फिनिशिंग के साथ लग गई है। अभी क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको साइड से कट करेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे, यानी कि बेल्ट पक्की हो जाएगी। मतलब कि यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो हमारी बेल्ट बिल्कुल भी इधर उधर मतलब उधड़ेगी नहीं। और देख सकते हैं ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, जो भी धागा वगैरह आ रहे हैं उसको कट कर लेंगे और इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं आप। अभी क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पर हम बटन के लिए पट्टी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है बटन के लिए। तो बटन जो लगाते हैं ना ब्लाउज में वो हमारा राइट साइड में आता है। जब हम हुक लगाते हैं तो हुक हमारा राइट साइड में आता है। तो यहाँ पर हम बटन लगा रहे हैं, इसलिए ये राइट साइड में आएगी पट्टी। तो मेन फैब्रिक के साथ इसको रफ स्टिच कर लिया है हमने। तो लंबाई तो आप ब्लाउज के अकॉर्डिंग लेंगे और चौड़ाई 3 इंच लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ब्लाउज के ऊपर उल्टा रखते हुए पट्टी को ज्वाइन कर लेना है और नीचे से हल्का सा इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे।
अभी क्या करना है, इसको ऐसा पलट लेना है और इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर नीचे भी फोल्ड जो हमने कपड़ा किया था उसके ऊपर सिलाई मार लेंगे, जिससे कि नीचे की तरफ वो दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें बाहर की तरफ पट्टी को करते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई रखनी है और जहाँ पर हमने पहले सिलाई मारी थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये पट्टी बन जाएगी और हमें डबल डबल सिलाई जो मारनी पड़ती है वो भी नहीं मारनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको कट करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये हमारी बटन की पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम इसी तरीके से ना इधर मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट की है, मतलब कि 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। नीचे से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसको जॉइन कर लेना है। ऊपर से हल्की सी अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ रफ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल फोल्ड करके रफ स्टिच करना है, क्योंकि इस पर हम तुरपाई करेंगे और इसी पे हमारे काज भी बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पट्टी रेडी है। ये पार्ट तो हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसको बराबर करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसको साइड में रखेंगे, हम बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो बैक पार्ट पे मैंने गले की कटिंग कर ली थी और कपड़े को अस्तर से पिनअप कर दिया था, जिससे कि बहुत इजीली हम इस पर रफ स्टिच कर सकें। तो पहले गले के ऊपर हाफ इंच से भी कम कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे में ही हमें रफ स्टिच लगा लेनी है। कपड़े को अच्छे से जोड़ लेंगे अस्तर के साथ। तो यहाँ पर हमने रफ स्टिच लगा ली है। उसके बाद क्या करना है, पिन्स को निकाल लेंगे और जो भी मेन फैब्रिक है उसको एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट कर लिया है। इसके बाद इसको डबल करेंगे, उल्टा रखेंगे ब्लाउज को फोल्ड करके और यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। नीचे से 4 इंच पे लगाएंगे और इस तरफ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सीधी प्लेट्स के लिए हमें एक निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हाफ इंच से कम कम ही कपड़ा हमें लेना है। इस तरीके से दूसरी जगह पर भी हम इस पे निशान को लगा लेंगे इस तरीके से और इसको डार्क कर लेंगे। तो बैक साइड की प्लेट्स भी हमें इस तरीके से बना लेनी है। तो बैक साइड पे हाफ इंच से भी कम की प्लेट लेनी है, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्लेट्स बन गई हमारी। अब इसको सीधा रखेंगे और इस पे हमने 1.25 इंच की पट्टी कट की है, उसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लिया है हमने और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे, मार्जिन को अस्तर की तरफ रखते हुए और इसको भी हम रफ स्टिच लगाएंगे ऐसे फोल्ड करते हुए। इस पे हमें तुरपाई करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं पाइपिंग वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ, इसलिए मैंने गले को डिज़ाइन वगैरह नहीं दिया है और गले पे बकरम भी नहीं लगाया है। तो दोनों शोल्डर को जॉइन करके ही हमें पाइपिंग बनानी है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का ब्लाउज़ रेडी है। अभी क्या करेंगे, शोल्डर से शोल्डर को जॉइन करेंगे, इस तरीके से रखेंगे कपड़े को, दोनों पार्ट्स को उल्टा रखेंगे और ब्लाउज के बैक पार्ट को सीधा रखना है और इस तरीके से शोल्डर हमें जॉइन कर लेने हैं। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा शोल्डर की तरफ से उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कट कर लिया है। अभी क्या करना है, हमें स्लीव्स जोड़नी है। तो स्लीव्स से पहले हमें और एक पट्टी जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले पाइपिंग के लिए यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी कट कर ली है और पट्टियों पे जॉइंट लगाया है, क्योंकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही एक साथ हमें पाइपिंग लगानी है दोनों पर। तो इस तरीके से हमने 1.25 इंच की पट्टी कट की है, यानी कि चौड़ाई में 1.25 इंच है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें आगे की तरफ छोड़ना है, जिससे कि फिनिशिंग से हम फोल्ड कर सकें। और पट्टी को हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा खींचते हुए ही सिलाई लगानी है।
तो मार्जिन ज़्यादा नहीं देना है, 1/2 इंच से बहुत कम देना है, यानी कि 2 पॉइंट ही हमें मार्जिन देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स खींचने से पट्टी थोड़ी, तो गला कैसा है, इधर उधर भागता नहीं है, पाइपिंग भी बहुत अच्छी बनती है हमारी। तो इस तरीके से हमें पूरे ही गले को कवर कर लेना है, यानी कि बना लेना है, और थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है फोल्ड करने के लिए। और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा निकल रहा है ना, उसको हल्का हल्का छाट लेंगे। तो कपड़े को हमने छाट लिया है, और इस तरीके से आगे से जो हमने कपड़ा छोड़ा था ना, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनाएंगे। एकदम पतली सी पाइपिंग बनानी है हमें, इस तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे घर पर लाइट चली गई थी और थोड़ा सा अंधेरा है, बाहर की रोशनी से ही मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो मैं लाइट के लिए वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग को पतला सा बनाना है, एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ। और पाइपिंग के किनारे किनारे ही सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई ना जाए, ध्यान रहे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पाइपिंग लगाएं या उरे पट्टी लगाएं, तो उरे पट्टी की जो चौड़ाई है ना, वो पौने 1 इंच ही रखें। और उरे पट्टी को थोड़ा सा डबल करके खींच के ही लगाएं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा खींच के ना लगाएं, हल्का ही खींच के लगाएं, जिससे कि क्या होता है ना, पाइपिंग भी फिनिशिंग के साथ बनती है, और जो शोल्डर गिर जाते हैं ना, वो गिरते भी नहीं हैं। तो हमारा जो गला है ना, वो गले की जो पाइपिंग है उसमें थोड़ा खिंचाव आ जाता है, तो हमारे शोल्डर फिट हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। तो उसी तरीके से हमें पाइपिंग को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, पूरे ही गले पे मैंने पाइपिंग को लगा लिया है। तो देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये गोल पाइपिंग बन के रेडी हुई है। तो दोनों ही तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये पाइपिंग बन के रेडी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैक साइड से। और हमारे जो शोल्डर है ना, वो भी एकदम बराबर से जॉइंट हुए हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से बाद में हमें क्या करना है, इस पर बटन और काज को बनाना है। तो इस पर क्या करेंगे, हम पहले पिनअप कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद कपड़े को बराबर से रखेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होगा ना, उसको छाट लेंगे। और जो ब्लाउज की आर्मोल की गोलाई है ना, उसकी गहराई थोड़ी थोड़ी फ्रंट पार्ट की दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी थोड़ी मैंने दी है इस तरीके से। और इसके बाद इस पे हम स्लीव को जोड़ेंगे। तो स्लीव हमने इस तरीके से बनाकर रेडी कर ली है, अस्तर के साथ कपड़े को जॉइंट कर लिया था पहले से ही। और इसमें जो गोलाई है ना, आर्मोल की गहराई वाली शेप, वो भी हमने दी है, ये देख सकते हैं आप। ये हमने गहराई दी है, बहुत ज़्यादा नहीं दी है, कस्टमर के हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा बाजू में खिंचाव नहीं चाहिए था, फिटिंग की बाजू नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी लूज़ चाहिए थी, इसलिए मैंने कम ही दी है। उसके बाद बीच में बराबर करते हुए बाजू पे हमने कट लगाया है, और कट को शोल्डर की जो जॉइंट वाली सिलाई है ना, उससे मिलाते हुए इस तरीके से बराबर करते हुए जाएंगे। और जो गहराई दी है ना बाजू की, वो हमारे फ्रंट वाले पार्ट की तरफ रहेगी। तो इस तरीके से सीधे ब्लाउज पे हमने उल्टे बाजू को रखा है, और ऐसे ही स्टिच करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये याद रहे कि आपको 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है, 1/2 इंच से भी थोड़ा कम मार्जिन देना है बाजू पे सिलाई लगाते हुए। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है बाजू पे। अभी क्या करेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि पक्की हो जाएगी। और मतलब फट जाती है बाजू बहुत लोगों की, ऐसे फटेगी भी नहीं। तो यहाँ पर हमने देखिए डबल सिलाई लगा ली है, बाजू को हमने स्टिच कर लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू जॉइंट हो गई है, इस तरीके से देख सकते हैं बराबर करके। तो यहाँ पर दोनों ही बाजू को हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, साइड साइड से सीधा करके ब्लाउज को सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बाजू को बराबर पकड़ेंगे, और जो हमारी सिलाई है बाजू के नीचे की आर्मोल की, दोनों ही बाजू की सिलाई को आमने सामने रखना है, और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेना है। तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज जॉइंट हो जाएगा।
तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको छाँट लेंगे। उसके बाद ब्लाउज को उल्टा करके हम निशान लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बाजू हमारी है, बाजू की मोरी है चेंज, तो यहाँ पर चेंज पे निशान लगा लेंगे। दूसरी बाजू पे भी चेंज पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद बटन की जो पट्टी है ना, उसके किनारे से ही निशान इंची टेप को रखेंगे और 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 38 चेस्ट है, इसलिए 9.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और कमर है 32, तो 8 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम निशान लगा लेंगे। अब इस तरफ से हमें बटन की पट्टी को पूरा कवर करके ही इंची टेप को रखना है और निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्केल से सीधा सीधा लाइन को ड्रॉ करना है। तो लाइन एकदम सीधी रहे, ध्यान रहे, नहीं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आती है, थोड़ा सा झोल टाइप दिखता है और नीचे जो हमारे शोल्डर के नीचे से आर्मोल की तरफ से झोल आ जाता है। तो हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है और निशान के ऊपर ही सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि बाजू के पीछे वाली सिलाई और आगे वाली सिलाई दोनों को ही एक साथ एक के ऊपर एक रख के ही सिलाई लगानी है, जिससे कि जो हमारे आर्मोल की जो नीचे की सिलाई होती है ना, वो आगे पीछे ना हो। और साइड साइड में हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर दोनों ही साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ रेडी हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा लुक भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है पूरी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसकी कटिंग की वीडियो भी ला दूँगी। और आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।